सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. Here is today's worksheet. Worksheet number 18 and it is for class 10th students. This worksheet is also taken from the lesson Development from Economics. Now let's discuss lesson number 1, Development. As we had already studied about how World Bank compares the development of countries as per their per capita income. But you know, there are more aspects other than per capita income, which are also more important for the growth of the country. Do you know that besides the per capita income, different nations are ranked in these aspects or in these areas? And we are going to discuss about this in today's worksheet. तो आप तैयार हैं? Let's read and understand. Human Development Report published by UNDP, that means United Nations Development Program, compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. यानी कि UNDP हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें कंट्रीज़ को उनके एजुकेशनल लेवल पर, उनके हेल्थ स्टेटस पर और पर कैपिटा इनकम के बेस पर उनका कंपैरिजन करता है। इसे ही हम HDI भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज HDI एंड द फुल फॉर्म ऑफ HDI इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डू यू नो व्हाट इज़ HDI or Human Development Index? Human Development Index is a measure of the level of development of a country. It includes other things than income. यानी कि कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए या उसको मापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक मेजर है और इसके अंदर हम इनकम के अलावा दूसरे एस्पेक्ट को लेते हैं। It compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. यानी इसके अंदर लोगों का एजुकेशनल लेवल देखा जाता है, उनका हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। It comprises life expectancy at birth, literacy rate and gross enrollment ratio and per capita income. यानी इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर यानी साक्षरता दर और सकल उपस्थिति अनुपात और पर कैपिटा इनकम को भी शामिल किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लाइन. इट वुड बी इंटरेस्टिंग to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report. Find it in your book or an internet. क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर इंडिया और उसके पड़ोसी जो देश हैं उनका जो कंपैरिजन है वो कुछ सर्टेन डाटा के बेस पर देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप इसे अपनी बुक में भी देख सकते हैं और इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। जब आप इंटरनेट पर ये डाटा देखोगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो इंडिया की रैंक है HDI में लास्ट ईयर की वो है 129 और श्रीलंका की रैंक है 71। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect and a big country like ours has such a low rank in the world? तो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होगा, आप लोग बहुत सरप्राइज़ होंगे कि किस तरह से जो भारत का एक पड़ोसी देश जो कि भारत से बहुत छोटा है लेकिन हर मामले में यानी इन मामलों में यानी लिटरेसी लेवल में या फिर हेल्थ स्टेटस में या फिर पर कैपिटा इनकम में भी वो भारत जैसे बड़े देश से कहीं आगे हैं। हाउ इज़ इट that the average person in Punjab
has more income than average person in Kerala but lags behind in these crucial areas. The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. तो देखा आपने कि पंजाब की एवरेज इनकम केरला की एवरेज इनकम से ज़्यादा होते हुए भी वो केरला के जो दूसरे एरियाज़ में डेवलपमेंट हैं उनमें वो उनसे कहीं पीछे है। तो इसका एक ये कारण है कि आपकी जेब में रखा पैसा वो सारे गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद सकता जो कि आपको शायद अच्छी तरह जीने के लिए जिनकी ज़रूरत है। Let's go to discuss our question answer section. The first question is, how is HDI a better indicator of development than per capita income? देखिए क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जो भी इसके आंसर्स हैं, जो भी हम डिस्कस करते हैं, ये केवल एक सजेशन है। तो आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, इसके लिए अपनी बुक को कंसल्ट कीजिए, तब जाके आप अपने उस कंटेंट को अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखने की कोशिश कीजिए। आंसर इज़, मनी कैन नॉट बाय पीस एंड डेमोक्रेसी एंड मनी ऑल्सो कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और गुड हेल्थ। If we take the example of Punjab, then per capita income of Punjab is higher than Kerala, but still Punjab lags behind in education level and health facilities of Kerala. The reason of all these, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. That is why we can say HDI a better indicator of development than per capita income. Now let's discuss question number 2. If you are asked to compare the development of countries, what would you include in your criteria? Suggestions are life expectancy, literacy rate, health facilities, gross enrollment ratio, pollution-free environment, availability of clean water, and free vaccination program for all people. These criteria I would include to compare the development of countries. Now let's discuss question number 3. How do public facilities make development better? Explain with examples. First, we will understand what are public facilities. Public facilities refer to facilities which a person cannot purchase or arrange at individual level. These are provided by the government. They are important for development because money in our pocket cannot buy all services required for a better quality of life. For example, pollution-free environment, better transport, safety, protection from infectious diseases, etc. Let's take the example of the health of the population. If government will not provide the free vaccination to all people, the health status of the population is very low. So they would not contribute their efforts in better development program of country. Now let's discuss the last question, question number 4. What is the position of India in the Human Development Index HDI of 2019? Take the help of internet to find the answer. As we have discussed earlier, the position or the rank of India in the Human Development Index HDI of 2019 is 129. तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते जाइए और हाँ, मन लगाकर, ध्यान लगाकर ज़रूर पढ़ते जाइए। Thank you very much.